चाहिए सबको। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, आप लोग कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप लोगों को कभी एडवांस में किसी ने पैसा दिया? मेरे घर में जॉब कर, मेरी कंपनी में जॉब कर, मेरे बिजनेस में जॉब कर, 1 महीने की सैलरी मैं आपको एडवांस में देता हूँ। कभी दिया आप लोगों को? कभी दिया? कभी नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। परमेश्वर आज आप लोगों को एडवांस में पैसा देने जा रहे हैं। वो बोलता है पहले पैसे लाओ, फिर क्या करो? काम करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? पहले पैसे लाओ, फिर काम करो। संसार के लोग क्या बोलते हैं? पहले काम करो, फिर पैसे लो। वो काम करवा के भी कई बार पैसे नहीं देते। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आप लोगों को पैसे देने जा रहे हैं। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए ना। तो वचन से देते हैं परमेश्वर आप लोगों को कैसे आज पैसे देने जा रहा है। लूका सुसमाचार उसका 19 चैप्टर 19 का 13 से पढ़ेंगे हम। 13 अध्याय। मिल गया सबको? लूका 19 को 13 पढ़िए सब। यसै लेखेको छ। यसको शीर्षकमा छ सुनको सिक्काको दृष्टान्त। 13 मा यसै लेखेको छ, तिनले आफ्ना 10 जना नोकरहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई 10 सुनका सिक्का दिएर भने, जबसम्म म फर्की आउँदिन यसबाट व्यापार गर। हालेलुया। तो उसने अपने 10 नौकरों को बुलाया, है ना, 10 लोगों को बुलाया। उसको क्या दिया उसने? क्या दिया उसने? 10 सिक्के दिए ना, 10 मोहरे दिए। कितने लोगों को दिया? कितने लोगों को? 10 लोग। कितना कितना दिया? 10 कितना कितना दिया? एक एक दिया ना। उसने कभी फर्क नहीं किया। उसने 10 लोगों को बुलाया, 10 नौकरों को बुलाया, 10 नौकरों को बुलाकर उसने सबको क्या दिया? एक एक सिक्का दिया। हालेलुया। एडवांस में दिया ना, एडवांस में दिया। दुनिया में आप कहीं भी कोने में चल जाओ, चाहे देशों विदेशों में चल जाओ, आप लोगों को एडवांस में पैसा नहीं देगा। पहले काम कराएगा, फिर पैसे देगा। हालेलुया। इधर यीशु मसीह के वचन उल्टे हैं। वो पहले पैसा देता है, फिर काम कराता है। किया आपने, उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे इसको? क्या बोलेंगे? बताइए, कोई आंसर है? आप लोगों ने किसी के शॉप में, किसी के बिजनेस में, किसी की कंपनी में, किसी के होटल में काम किया, उसने आपको लोग पैसा ही नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? निराश हो जाएंगे। और क्या बोलेंगे? गाली देंगे। और या अगर पैसा चाहिए तो मेरे को जवाब दो आप लोग। फिर पैसा मिलेगा। हालेलुया। हम जब किसी के पास काम करते हैं, तो अगर वो हमारा मेहनत ना दें, हमारी सैलरी ना दें, तो हम कई बार उसको गाली निकालते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, और भी दूसरे लोगों को बताते हैं, किसने मेरे से काम करा लिया, इसने मेरे को पैसा नहीं दिया। बोलते कि नहीं बोलते? सब बोलते हैं ना। अगर यीशु मसीह ने आपको पैसा दिया तो आप लोग काम नहीं करेंगे, तो यीशु क्या बोलेगा? क्या बोलेगा फिर? आप लोगों ने आपके बच्चे हैं ना, आप लोगों ने अपने बच्चों को पैसे दिए, 100 दिया, 1000 दिया, उसको आप लोगों ने किसी दुकान पर भेज दिया, सामान खरीदने भेज दिया। तो जब लेकर आया तो हम उससे हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? लेते साहब? कितने पैसे दिए थे, कितने वापस आए, कितने का राशन आया, लेंगे ना साहब? हिसाब तो चलता है दुनिया में। अगर हम लाइफ में हिसाब नहीं सही रखेंगे ना, तो हम गिर जाएंगे। हमें लाइफ में अपना हिसाब किताब सही रखना पड़ेगा, जो अपना लेन देन है सही रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो हम गिर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सिक्का, पैसा सबको, एक को नहीं, दो को नहीं, सबको देने जा रहा है। उसने अपने नौकरों को बुलाया,
10 लोगों को बुलाया, उसने 10 लोगों को क्या दिया? कितने दिए? एक एक सिक्का दिया। मेरा वचन समझ आ रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है कि जा रहा है? आ रहे हैं ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उसने 10 नौकरों को बुलाया, उसने सबको एक एक सिक्का दिया। आगे देते उन्होंने काम किया या नहीं किया? आगे बढ़िए। तर तिनका प्रजाहरू तिनलाई घृणा गर्थे र तिनीहरूले तिनको पछि पछि यसो भनेर दूतहरूलाई पठाए, तिनले हामी माथि राज गरेको हामी चाहँदैनौँ। हालेलुया। ये लाइट थोड़ा ऑन कर दिए। थोड़ा ऐसे से लाइट में दिख नहीं रहा था ना। और उसने क्या बोला? जब मैं लौट कर आऊंगा, मैं राजपद लेने जा रहा हूं, तो मैं आकर आप लोगों से क्या करूंगा? लेन देन करूंगा, हिसाब किताब करूंगा। यीशु मसीह आप लोगों को जिंदगी देकर गया है। यीशु मसीह आप लोगों को अपना वचन देकर गया है। यीशु मसीह आप लोगों को अपना दूसरा सहायक देकर गया है। उसने एक दिन आना है। वचन में लिखा है, जब वो मुर्दों से जीवित हुआ, 40 दिन धरती पर रहा, वो स्वर्ग में उठाया गया और जाते जाते उसने एक बार बोला है ना, जब तक मैं नहीं आ जाता तो मेरा सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में सुनाना है। हालेलुया। तो जब वो बोलकर गया, तो अभी उसका जो सुसमाचार है कोने कोने में किसने सुनाना है? अभी हमने सुनाना। कौन बोलकर गया है? कौन बोलकर गया? यीशु मसीह बोलकर गया। उसने आना है तो उसने लेन देन करना है हमारे से, उसने हमारे से हिसाब किताब करना है। को यो यीशु मसीह ने हमें गिफ्ट दिया, वरदान दिया, जो प्रचार दिया, हमने किया या नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने बोला मैं आप लोगों को 10 शर्फियां देकर जा रहा हूं, 10 लोगों को बुलाया, एक एक को दिया। देने के बाद उसने बोला जब तक मैं नहीं आता आप लोग अपना हिसाब किताब मैं आकर करूंगा, लेन देन आके करूंगा, आप इसमें काम करना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब राज्य अधिकार 15 पढ़िए, 15 पढ़ दीजिए। तब राज्य अधिकार पाई तिनी फर्केपछि आफूले पैसा दिएका नोकरहरूलाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम दिए अनि व्यापारबाट तिनीहरूले कति नाफा गरे भन्ने तिनले जान्न चाहे। तब पहिलो आएर यसो भन्यो, मालिक तपाईको सिक्काले अझै 10 सिक्का कमाएको छु। हालेलुया। पूछा जो मैं आप लोगों को पैसा दिया था, शर्फियां दिया था, आप लोगों ने उसका कितना बिजनेस किया, कितना व्यापार किया? उसमें एक आया, उसने क्या बोला? हे स्वामी, मैंने तेरी एक मोहर से, तेरी एक शर्फी से कितना कमा लिया? कितना कमा लिया? सब बोलिए जोर से, कितना कमा लिया? किसी को गाने का वरदान है, किसी को ढोल को बजाने का वरदान है, प्रचार करने का वरदान है, टेस्टिमनी देने का प्रचार है, सुसमाचार सुनाने का आप लोगों को वरदान है। आपके पास कितने परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, उस वरदान में आप लोग आगे नहीं बढ़ते तो गलती किसकी है? परमेश्वर ने तो दिया ना, उसने दिया। अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, तो साहब तो हमें देना पड़ेगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रभु मेरे को ये दे, वो दे, हमें गाना गाने का वरदान दे, प्रचार करने का वरदान दे। वरदान लेना बहुत सौखा है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वरदान दिया है, वो वरदान को हम नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम खुद लॉस हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मांगना है तो सोच समझ के मांगना है। अगर मिलता है तो उसकी कदर करना है, उसकी इज्जत करना है। कैसे इज्जत करना है? हमारे पास देखो जब मोबाइल है ना, सबके पास, आप लोगों के पास मोबाइल की कितनी इज्जत करते हैं ना, हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं। हम घर से बाहर जाएंगे है ना, अपना पर्स तो भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल कभी नहीं भूलते। हम मोबाइल को कितना इज्जत करते हैं। तो जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, इसी तरह हमने उसका भी क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है। अगर नहीं करते तो हम लॉस में जाएंगे, घाटे में जाएंगे। हालेलुया। तो उसने जब बुलाया, 10 लोगों को बुलाया, 10 मोहरें दिया, तो एक ने आके बोला, हे स्वामी, मैंने तेरी एक मोहर से 10 और कमा लिया है। तो स्वामी खुश हो गया, परमेश्वर खुश हो गया, जीसस खुश हो गया। उसने खुश होकर क्या बोला? आगे पढ़िए। तिनले त्यसलाई भने, स्याबास असल नोकर, त अति थोरैमा विश्वासी भइस्, तैँले 10 शहरहरूमाथि अधिकार पाउनेछस्।
दोस्रो आएर भने उसने क्या बोला? तो जब उसने बोला तेरे को शाबाश है नौकर, तूने थोड़े ही काम में बहुत मेहनत किया और तेरे को मैं क्या बोलता हूँ 10 नगरों के ऊपर उसको क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। 10 शहरों के ऊपर, 10 नगरों के ऊपर उसको क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। कैसे किया? उसने बहुत कम थोड़े समय में ज्यादा मेहनत कर दी। बहुत थोड़े समय में 1 रुपया दिया, 1 रुपए से उसने 10 रुपया कमा लिया और 10 रुपए कमाने के बाद जो परमेश्वर था खुश हो गया। खुश हो गया कि उसने इतने कम समय में इतना मेहनत करके इतना कमा लिया। तो खुश होने के बाद उसको बोला शाबाशी। आप लोगों ने कभी किसी को शाबाशी दिया? शाबाशी क्या होती है? धन्यवाद दिया कभी? खुश होके? परमेश्वर जब आप लोगों की मेहनत से खुश होता ना, वो आप लोगों को शाबाशी दे। इंसान आप लोगों को शाबाशी दे या ना दे, आपका धन्यवाद करे या ना करे, परमेश्वर हमें धन्यवाद करता है। हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर भी करता है। हालेलुया। जैसे देखो इधर जे पास्टर जी चर्च चला रहे हैं, है ना, तो कितना अच्छा प्रभु के वचन लगाए हुए हैं। इन्होंने अपने लिए थोड़ा लगाए हैं, लोगों के लिए लगाए हैं। लोग आए, पढ़ें, विश्वास करें, बदलें। तो पास्टर जी को धन्यवाद कौन देगा? परमेश्वर देगा। पास्टर शाबाशी देगा। कलीसिया के लोग देंगे शाबाशी? कलीसिया के लोग तो चंगे हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दोबारा पास्टर जी को मिलेंगे भी नहीं। ऐसे कहते हैं कलीसिया के लोग, चंगाई मिल गई अपने अपने घर, मुड़ के पता ही नहीं पास्टर है कौन, कहां पर रहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता। इंसान को भूल सकता है, परमेश्वर आप लोगों का काम कभी नहीं भूलता। जो लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर दिल में रहता है। वो खुश होकर आप लोगों को क्या करता है? शाबाशी। उस नौकर को क्या दिया? शाबाशी, धन्यवाद। उसको बोला तू 10 नगरों के ऊपर क्या कर? आप लोग राज करना चाहते हैं? करते हैं राज करना, है ना? तो राज करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। 1 सिक्के से 10 सिक्के कमाने पड़ेंगे, लोगों को बचाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, नए नए लोगों के पास जाना पड़ेगा, बीमारों के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर को काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम काम ही नहीं करते तो फिर हम मुंह से क्या बोलते हैं? हम मसीह है, हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम आराधना करने वाले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फल किसका मिलेगा? काम का। पैसा किसका मिलेगा? काम का। काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? काम तो हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसने उसको 1 रुपया दिया, तो 1 रुपए से उसने क्या कमा लिया? 10 रुपए और कमा लिया। तो उसको धन्यवाद दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद करके उसको 10 राज्यों का अधिकारी बना लिया। आगे दोस्रो आएर यसो भन्यो, मालिक तपाईको सिक्काले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। आगे तिनले त्यसलाई भने, तैँले पनि 5 शहरमाथि अधिकार पाउनेछस्। हालेलुया। तो फिर दूसरा आया, दूसरे को कितने सिक्के दिए थे? उसको भी 1 ही दिया ना। तो उसने 1 सिक्के से कितना कमा लिया? 5 कमा लिया। तो उसको भी धन्यवाद मिला, उसको भी शाबाशी मिला। उसको भी क्या बोला? तुम भी बहुत मेहनत किया है, तुम भी 5 राज्यों का अधिकारी हो जा। उसको भी 5 राज्यों के ऊपर अधिकार करने के लिए दिया। आगे अर्को आएर यसो भन्यो, मालिक हेर्नुहोस् तपाईको सिक्का यहाँ छ, यो मैले रुमालमा बाँधेर राखेको थिएँ। म तपाईसँग डराएँ, किनकि तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ, जे राख्नु भएन त्यो लिनुहुन्छ र जे छर्नु भएन त्यसको कटनी गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तो जो तीसरा आया है ना, उसने क्या किया? वो 1 सिक्का लिया, किसमें बांध लिया? उसने रुमाल में। रुमाल में बांध कर उसने उसको रखने के बाद उसने क्या बोला? जो मेरा मालिक तो बहुत डेंजरस है, जो जहां नहीं भी बीतता वहां भी काट लेगा। तो वो डर के मारे उसने उस रुपये को छिपा लिया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने आप लोगों को भी अच्छे अच्छे वरदान दिए हुए। किसी को गाना गाने का वरदान है, वचन सुनाने का वरदान है, बाइबल पढ़ने का वरदान है, चंगाई का वरदान है, सुसमाचार करने का वरदान है, भलाई का वरदान है ना, लोगों को बचाने का वरदान है। लेकिन आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे सिक्के को रुमाल में गठरी में बांध के रखा हुआ है।
वरदान तो है, लेकिन उसको हमने गठरी में, रुमाल में छिपा के रख लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने वरदान दिया है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। उसको एक को दिया, उसने 10 कमा लिए, दूसरे को दिया, उसने 5 कमा लिए, तीसरे को दिया, उसने गठरी में बांध लिया, तो बाकी 7 कहाँ गए? 7 लोग कहाँ गए? कितने लोगों को दिया था? कितने लोगों को? 10 लोगों को दिया। तीन तो आ गए उस राजा के सामने, उन्होंने अपना साथ दे दिया। तीसरे ने तो आगे बोले दिया, मैं तेरे से डरता था, तू कब्बा है, तू डेंजरस है, तू जहां नहीं भी बीता वहां भी काट लेता है, इसलिए मैंने तेरा पैसा संभाल के रखा हुआ है। तीनों ने तो साहब दिया, तो बाकी 7 लोग कहां चले गए? वो पैसा लेके कहां चले गए? पैसे लेके? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ? आप लोगों ने किसी को पैसा दिया, वो पैसे लेके भाग गया? हुआ कभी? हुआ कि नहीं हुआ? हाथ खड़े करो, पैसा चाहिए तो बताते रहो। पैसा आप लोगों ने किसी को दे दिया, वो पैसे लेके भाग गया, आज तक हम रो रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह वो 7 लोग पैसे लेके भाग गए। 3 लोग आए, चर्च में बहुत लोग आते हैं, पास्टर जी से प्रार्थना कराते हैं, चंगे होकर भाग जाते हैं। पास्टर जी के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बिजनेस अच्छा चल जाता है, चर्च छोड़कर भाग जाते हैं। दशमांत नहीं देते, चंदा नहीं देते, सोचते नहीं है कि पास्टर जी की लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता। पास्टर के बारे सोचते नहीं है, अपने अपने बारे सोचते हैं। पैसा तो है, चर्च में देने के लिए दिल नहीं है। पैसा तो है, हॉस्पिटल में देने के लिए दिल है। हॉस्पिटल में जितने भी मांगेंगे फट से निकाल के दे देंगे, नहीं भी है रिश्तेदारों से पकड़ के दे देंगे। चर्च में किसी चीज की जरूरत है ना, पास्टर जी को बोलेंगे ना तो नहीं देंगे। हालेलुया। वो डर गया, तो मालिक ने उसको क्या बोला आगे? तिनले त्यसलाई भने, तेरै मुखको कुराबाट म तेरो इन्साफ गर्नेछु, ए दुष्ट नोकर, जे राखिन त्यो लिने र जे छरिन त्यसको कटनी गर्ने म कठोर मानिसु भनेर तैँले जानेकै थिइस्। तब मेरो सिक्का बैंकमा किन राखिनस् त? म आएर ब्याज सहित त्यो पाउने थिएँ। हालेलुया। उसने बोला, मैं तेरे ही मुंह से तेरे को जवाब देता हूँ। अगर तू बोलता है मैं कट्टर हूँ, ठीक है मैं कट्टर हूँ। तू बोलता है मैं डेंजरस हूँ, ठीक है मैं डेंजरस हूँ। तू बोलता है मैं जहां नहीं भी बीजा मैं वहां काटता हूं, ठीक है, मैंने जहां नहीं भी बोझा मैं वहां काट लिया। मैं तेरे ही मुंह से मैं तेरे को दोषी ठहराता हूं। कई बार हम भी अपनी जुबान से दोष लगाते हैं दूसरों के बारे, तो हम खुद ही दोषी बन जाते हैं। कई बार लोग बोलते ना, ये सिस्टर तो ऐसी है, ये भाई तो ऐसा है, जो अच्छा नहीं वो बुरा नहीं है, ठीक है वो अच्छा बुरा नहीं, हम कैसे है? हम अपनी ही जुबान से कई बार दोषी बन जाते हैं। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, अगर तू ऐसा ही मेरे को समझता था तो मेरा पैसा बैंक में क्यों नहीं रख दिया, शराबों के बाजार में क्यों नहीं रख दिया? तो मैं आता, मैं उसका क्या ले लेता, आके ब्याज ले लेता। हालेलुया। तो उसके पैसे को क्यों वेस्ट किया? तो उसने क्या बोला उसको, हे दुष्ट नौकर, अगर तेरे को डर था तू जो पैसा था ब्याज में रख लेता, बैंक में रख लेता, इसका अच्छा ब्याज तो मिलता। हालेलुया। आगे, तब नजिक उभिनेहरूलाई तिनले भने, त्यसबाट त्यो सिक्का लिएर 10 सिक्का हुनेलाई दिइहाल। तिनीहरूले तिनलाई भने, हजुर त्यससँग त 10 सिक्का छँदैछन्, म तिमीहरूलाई भन्दछु जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिनेछ। तर हालेलुया। तो उसने क्या बोला, ऐसे से एक सिक्का पकड़ो और जिसके पास 10 है ये सिक्का उसको भी दे दो। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप लोगों को परमेश्वर ने एक एक सिक्का दिया हुआ है, एक एक वरदान दिया हुआ है, एक एक गिफ्ट दिया हुआ है। मैं नहीं जानता आप लोगों के पास कौन सा वरदान है, जितने भी जहां पर है सबके पास एक एक वरदान दिया हुआ है। आप लोग इस वरदान को इस्तेमाल नहीं करते तो गलती हमारी है। हमने उस वरदान को इस्तेमाल करना है, उस सिक्के को इस्तेमाल करना है। अगर उस सिक्कों को इस्तेमाल करेंगे तो 10 सिक्के और कमा लेंगे, और 10 सिक्के और कमाने के बाद भी जिसके पास एक था, परमेश्वर वो भी आप लोगों को उठा के लेकर दे देगा। हालेलुया। जो काम ही नहीं करेगा तो परमेश्वर उससे छीन के लेकर वो पास वाले को दे देगा।
हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आमीन। तो किस किस को पैसा चाहिए? किस किस को चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम नहीं कर